नमस्कार प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है एमपीएसआई प्रारंभिक परीक्षा में आपका बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एक सब्जेक्ट के तौर पर जोड़ा गया है। उसके पहले हमने एक क्लास देख ली है और आज हमारी जो दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने एक सामान्य परिचय के तौर पर कंप्यूटर को समझा और चूंकि यदि आप देखोगे सिलेबस में कोई विशेष उसका पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है, ना उसको एक्सप्लेन किया है, परंतु यदि आप देखोगे आमतौर पर जब कंप्यूटर हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में वो सभी प्रकार के जो टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो टॉपिकों का हमने निर्धारण किया है उनको जो हमने किया है किस आधार पर, तो जो प्रीवियस ईयर में व्यापम के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने एक बार यहाँ समझ लिया कि यहाँ के टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से और इसके पहले हमने एक क्लास को देख ली है, उसी के पहले आज हम दूसरी क्लास देखेंगे। क्योंकि पहली क्लास को थोड़ा सा यदि मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूं तो पहली क्लास में हमने ये देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है, उसका क्या तात्पर्य होता है, इनकी हमने बात करी थी और उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी किया था आपके सामने। और मैंने ये भी बात की थी कि जो चार्ल्स बेबेज है उसने संगणक नामक पहली मशीन बनाई थी जिसको एनालिटिकल इंजन के माध्यम से हमने देखा है। फिर उसके बाद डिफरेंस इंजन है, फिर एनालिटिकल इंजन है, उसकी हमने बात करी थी जो कि दशमलव के 20 अंकों तक की गणना कर सकता था। इसके साथ मैंने आपको यह बताया था कि कंप्यूटर के मुख्य अंग क्या होते हैं, ठीक है। उसके साथ यदि आप देखोगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी क्या होता है, जो डेटा होता है डेटा को हमने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके यदि आप देखोगे तो हमारे पास आउटपुट मिलता है, अर्थात हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है और इसी प्रोसेस को जो है हम ईडीपी कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हमारे पास यहां से आगे की जो बात आती है उसके बाद मैंने एक बेसिक चर्चा ये भी कर ली थी आपसे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, उसका प्रारंभ कब से, स्टार्टिंग कब से की गई है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस है, वो कब मनाया जाता है, उसकी कब से शुरुआत हुई है। इन सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो फैक्ट है, जो आमतौर पर परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी की हमने बात करी थी मेरे भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा रहेगा कंप्यूटर का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर रहेगा और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का वर्गीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास कंप्यूटर का विकास और इसी को हम बोलते हैं जो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। साथियों ये होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो आज हमारे पास आधुनिक कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर है, तो क्या उसी समय से यही कंप्यूटर हमें देखने को मिला था? तो नहीं जी, हमको इसके अलावा दूसरा कंप्यूटर, पहले कौन सा कंप्यूटर था, पहली कौन सी चीजें आई थी, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग से लिख दिया है कि भाई क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा कि अबेकस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या आया था, इन सब चीजें की हम बात करेंगे। तो देखिएगा कंप्यूटर का विकास जो सबसे शुरुआत में किस प्रकार का यंत्र बनाया गया था और आज की डेट में हम जो सुपर कंप्यूटर को पढ़ते हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यदि मैं आप सबसे पहले बात करूं तो थोड़ा सा कंप्यूटर का विकास करेंगे तो सबसे पहले यदि आप देखोगे तो हमारे पास अबेकस नाम का एक गणना यंत्र आता है, ठीक है। अबेकस, इसको हम क्या कहते हैं भाई? अबेकस कहते हैं, अबेकस, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो अबेकस के बाद हम सिर्फ उन्हीं कंप्यूटरों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। तो अबेकस के बाद यदि आप देखोगे तो हमारे पास आएगा पास्कलाइन। क्या आएगा हमारे पास? पास्कलाइन आएगा। तो अबेकस आया, पास्कलाइन आया, पास्कलाइन के बाद यदि आप देखोगे तो हमारे पास आएगा सर जी मार्क 1 को देख सकते हैं या इसके अलावा हम डिफरेंस इंजन को देख सकते हैं, डिफरेंस इंजन को देख सकते हैं। और डिफरेंस इंजन के बाद यदि हम देखेंगे तो एनालिटिकल इंजन को देखेंगे, एनालिटिकल इंजन को देखेंगे, ठीक है जी। एनालिटिकल के बाद हम देखेंगे मार्क 1 कंप्यूटर को देखेंगे। मार्क 1 के बाद हम जाएंगे एनिएक के ऊपर, और एनिएक में जो कमी थी उसको पूरा किया एडीवेक ने। एडीवेक के बाद हम पढ़ेंगे यूनिवेक। आमतौर पर क्या होता है कि जितने भी ऐसे कंप्यूटर है इनका विकास इस तरीके से धीरे धीरे हुआ है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे भाई
कौन कौन सी पीढ़ियां होती है, उनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, मेमोरी कौन सी होती है, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो अबेकस की बात करेंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ओके जी सर, ओके। चलिए, तो पहला हमारे पास है कंप्यूटर अबेकस। तो पहला जो अबेकस में है ये अपर डेक है, ये लोअर डेक है। तो इसका आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था प्रारंभिक गणना उपकरणों में से एक में, जिसमें सरल गणना। तो सीधी सी बात देखिएगा कि आपने कंप्यूटर, आपने जब यह मान के चलिए कि एक पट्टी, पहाड़ा पट्टी आती थी जिस पर पट्टियों पर लिखते थे। तो पहले क्या होता था कि आज भी आप देखोगे पट्टियों में नीचे एक मोतियों का आपको थोड़ा सा एक बॉक्स मिलेगा, तो वो भी एक प्रकार का गणना यंत्र था। तो कुछ इसी प्रकार संसार का पहला गणना यंत्र यदि आपसे पूछेंगे, और ये प्रश्न आया हुआ है कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था, तो हम कहेंगे सर वो था अबेकस। इस अबेकस का जो प्रयोग किया गया था प्राचीन समय में, या जहां सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था वो था चीन, और प्राचीन बेबीलोन में इसका प्रयोग किया गया था। और इसका जो आविष्कारक है वो टीम क्रेमनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अबेकस का आविष्कार किया था। आविष्कार अबेकस ने किया, अबेकस का आविष्कार टीम क्रेमनर ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व का या संसार का पहला गणना यंत्र यदि आपसे पूछ ले, कैलकुलेशन पूछ ले मेरे प्यारे साथी, तो वो आपको मिलेगा अबेकस। डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके व्यापम में या कोई सी भी वनडे एग्जाम में आप देखोगे तो पूछा गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट बातें रहेगी, उनको हम यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अबेकस की यदि हम बात करते हैं तो पहले याद रखिएगा, अबेकस को यदि आप देखोगे तो अबेकस, अबेकस इसको इंग्लिश में हम अबेकस से सिलेक्ट, अबेकस विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र है। ठीक है, तो हमने देखा अबेकस जो है विश्व का सबसे पहला एक गणना यंत्र है। उसके बाद यदि आप देखोगे अबेकस हो गया, इसका आविष्कारक या इसका आविष्कार टीम क्रेमनर नाम के व्यक्ति ने किया है। टीम क्रेमनर ने किया है, ये किया था। ठीक है, तो अबेकस विश्व का पहला गणना यंत्र है, इसका आविष्कार टीम क्रेमनर ने किया था। और एक और बात, इसका प्रयोग सर्वप्रथम या इसका उपयोग सर्वप्रथम चीन व प्राचीन बेबीलोन में हुआ। प्राचीन बेबीलोन में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको समझना है। हमने देखा अबेकस को देख लिया है। सर अबेकस क्या है? गणना यंत्र, गणना गिनती करने का काम करता था अबेकस, और ये विश्व का संसार का पहला गणना यंत्र है जिसकी खोज टीम क्रेमनर ने की थी। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए, जैसे आप एलकेजी यूकेजी में जाते हैं तो पहले हम गिनती सीख लेते हैं। तो हमने गिनती सीख ली तो उसके बाद हम प्लस माइनस करना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? प्लस माइनस करना सीखेंगे। तो अब हम देखेंगे अबेकस के बाद जो कंप्यूटर का विकास हुआ था वो था पास्कल लाइन का। किसका हुआ था? पास्कल लाइन का हुआ था। तो आप देखेंगे कि पास्कल लाइन चूंकि ये एडिंग करने के काम में आता था, प्लस माइनस करने के काम में आता था। और याद रखिएगा 1642 ईस्वी में इसका जो आविष्कार किया गया था वो ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति ने किया था। और चूंकि यहां पर प्लस माइनस आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए इस पास्कल लाइन को हम एडिंग मशीन के नाम से भी आमतौर पर जाना जाता है। तो आपसे पूछे कि एडिंग मशीन कौन सी है, तो हम बताएंगे सर वो है पास्कल लाइन। क्योंकि इसका नाम जो आविष्कारक है वो इसी में आपको देखने को मिलता है, ब्लेज पास्कल 1642 ईस्वी में आपको मिलता है। और चूंकि पहले हमने गणना करना सीखा और अब हम प्लस माइनस करना सीख रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहले गिनती के तौर पर अबेकस आया, फिर प्लस माइनस के लिए हमारे पास क्या आया जी? हमारे पास आया पास्कल लाइन, है ना। और इसकी खोज 1642 में ब्लेज पास्कल ने की थी, है जी। और ये कैलकुलेटर पास्कल लाइन का आविष्कार किया जो कि जोड़ कर सकता था। मैंने वैसे ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? ये जोड़ करने के काम में आता था। पहला जो है वो गिनती करने के काम में आता था। ठीक है, तो देखिएगा पास्कल लाइन में हमें क्या लिखना है जी? तो सबसे पहले हमने लिखा कि पास्कल लाइन का आविष्कार
1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल ने किया था। उसके बाद यदि आप देखोगे तो हमने सर पास्कलाइन का आविष्कार कर दिया, और चूंकि इसमें हम जोड़ कर सकते थे, इस कंप्यूटर में या इस यंत्र के माध्यम से जोड़ प्लस कर सकते थे, ठीक है। अर्थात सामान्यतः इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। एडिंग मशीन के नाम से भी क्लियर है। तो आज आप अभी देखोगे तो हम कंप्यूटर का विकास देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना आज कि पहले स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर जमाने भर की चीजें होती है। तो पहले संसार में सबसे पहले गणना करने का, गिनती करने का यंत्र आया, उसको हम क्या कहते हैं सर, अबेकस कहते थे। पहले हमने गिनती करी, उसके बाद हमने प्लस करना सीखा, और प्लस हमने किससे किया है, वो है पास्कलाइन से। अब साथियों हम भाई प्लस करना तो जान गए, अब मान के चलिए कि हमें क्या करना था कि हमें दशमलव के 20 अंकों तक, और हमें करना था दशमलव के 50 अंकों तक जोड़ करना था, ऐड करना था। तो इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया। पास्कलाइन के बाद हमारे पास डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया, और यह आविष्कार किया गया है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसीलिए आप देखोगे कि भाई कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं, जो कि गणना करने के काम में आता था। और कंप्यूटर का जो जनक है वो किसे कहा गया है, तो वो हम कह सकते हैं वो चार्ल्स बेबेज को कहा गया। देखिए उसी आधार पर हमारा सबसे पहले हमने देखा है कि ये हमारा डिफरेंस इंजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन जी, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीजें हम समझ रहे हैं, सिलेबस ओरिएंटेड हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चीजें जो है आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे पहले अबेकस आया, पास्कलाइन आया, डिफरेंस इंजन आया, जो कि दशमलव के 20 अंकों तक जोड़ने का काम कर रहा था। और डिफरेंस के बाद हमारे पास एनालिटिकल इंजन आएगा, जो कि दशमलव के 50 अंकों तक जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। और दोनों का आविष्कार यदि आप देखोगे तो वो हमको चार्ल्स बेबेज देखने को मिलता है, जो कि आपके पास यहाँ पर देख सकते हो। ये एनालिटिकल इंजन है सर जी, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे तो ये हमारे पास डिफरेंस इंजन है। देखिए क्या लिखा है कि जो डिफरेंस इंजन है यह एक यांत्रिक और कैलकुलेटर था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने 1820 या 22 के आसपास गणितीय तालिकाओं को स्वचालित रूप से गणना और मुद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। हालांकि इसको और सरल भाषा में आप समझोगे तो चूंकि यहां पर दशमलव के 20 अंकों तक जोड़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंस इंजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर, यहां पर एक लाइन हम लिखेंगे कि सर डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसका उपयोग दशमलव के 20 अंकों तक, दशमलव के 20 अंकों तक, 20 अंकों को, दशमलव के 20 अंकों को जोड़ने में किया जाता है, जोड़ने में किया ठीक। बेसिक यदि आप देखोगे तो हमारे पास ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप आगे की बात समझोगे तो हमारे पास दो चीजें और देखने को मिलती है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट के तौर पर यह प्रश्न जो है आमतौर पर पूछे जाने की पूर्ण संभावना रखता है, पूर्ण संभावना है भाई, ठीक है। तो दशमलव के 20 अंकों तक जोड़ने में किया जाता है, उसको हम डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से थोड़ा सा ये इमेज के माध्यम से आप सिर्फ एक थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओगे कि भाई हम किस प्रकार के इंजन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ताकि चीजें जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस इंजन की बात कर ली। अब डिफरेंस के बाद आ गया एनालिटिकल इंजन। क्या गया हमारे पास,
एनालिटिकल इंजन आ गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसको हम देखते हैं। चलिए, तो यहां पर एनालिटिकल इंजन की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे हम सिर्फ कैसे कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कि भाई जो आज हम सुपर कंप्यूटर या इतने स्पीड वाले कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कलेक्टर बनता है तो वो पहले स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा, और फिर तमाम प्रकार की जो चीजें हैं किस प्रकार से उसका विकास हुआ है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सर एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन 1833 के आसपास या 30 के आसपास आपको देखने को मिलता है। 1822 में आपको डिफरेंस मिलता है और 1833 में आपको एनालिटिकल इंजन मिलता है। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक भी चार्ल्स बेबेज ने किया था, और इसमें दशमलव के 50 अंकों तक जोड़ने में उसका आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन हम लिखेंगे कि इस एनालिटिकल इंजन के माध्यम से, इसमें हमने यहां तो देख ही लिया कि इसका आविष्कारक कौन है जी। ठीक है, यहां पर हमने देखा है कि इसमें भी जो आपको देखने को मिलेगा इसका जो आविष्कारक भी है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। हमने देख लिया चार्ल्स बेबेज है। अब आप यहां देखोगे एनालिटिकल 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 इंजन 1833 ईस्वी में इसका प्रयोग दशमलव के 50 अंकों तक जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये मार्क 1 कंप्यूटर आ गया। देखिए चूंकि आप देखोगे धीरे धीरे हमारे पास पूरे जो आकार है वो क्या हो जाने, तो एकदम छोटे छोटे होने लग जाएंगे। शुरुआत में यदि हम देखेंगे आकार बड़े होने का रीजन ही है कि किस प्रकार ये आकार बड़े होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्क 1 कंप्यूटर जो है आपके सामने है, और विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक गणना यंत्र था। ठीक है, यहां कहां पर इसका विकास हुआ इसकी हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये मार्क 1 कंप्यूटर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए यदि आप देखोगे कि मार्क 1 कंप्यूटर जिसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआती सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटरों में था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हार्वर्ड एकेन द्वारा आईबीएम द्वारा निर्मित किया गया था। अब चूंकि इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही पॉइंट है बच्चों की, जब हम इसकी भी बात करते हैं मार्क 1 कंप्यूटर की, तो मार्क 1 विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। मार्क 1 जो कि हार्वर्ड आइकेन के या एकेन के द्वारा बनाया गया था, और जो कि आईबीएम कंपनी के अंतर्गत देखने को मिलता है। आईबीएम कंपनी अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी स्थापना जो है 16 जून 1911 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में देखने को मिलता है। पूरे प्रश्न है जो यहां से आपको मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे, ठीक है, तो देखिए इनमें क्या क्या हमें लिखना है। यहां आप लिख सकते हो सर कि जो मार्क 1 कंप्यूटर है, मार्क 1 कंप्यूटर, इसका जो आविष्कार है, इसका जो आविष्कारक है वो है हार्वर्ड आइकेन। हार्वर्ड हार्वर्ड आइकेन हार्वर्ड आइकेन है। ठीक है, हार्वर्ड आइकेन है। और वहीं पर यदि आप देखोगे तो इसमें विशेष बात हमें जो लिखना है, जो बहुत काम की है, कि विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक, पूर्ण स्वचालित, फुल ऑटोमेटिक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फुल ऑटोमेटिक, विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित फुल ऑटोमेटिक विद्युत
विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। गणना यंत्र था। बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो मार्क 1 है हार्वर्ड आइकेन के द्वारा बनाया गया है और ये आईबीएम कंपनी के अंतर्गत है। तो यहां नोट डालकर आप लिख सकते हो कि जो आईबीएम कंपनी है इसको हम बोलते हैं सर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। और याद रखिएगा इसकी स्थापना की जो आपसे पूछी भी गई है 16 जून 1911। बच्चों आईबीएम 1924 में इसका नाम ट्रांसफर किया है, पर इसकी स्थापना जो है मूल कंपनी की 1911 में हुई है। और इसका मुख्यालय यदि आप देखोगे अर्थात हेडक्वार्टर, तो ये आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। तो न्यूयॉर्क आपको कहां मिलता है? यूएस। उम्मीद है बात यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आ रहा है एनिएक सर। तो हमने देखा सबसे पहले हमारे पास आया अबेकस आया, अबेकस के बाद पास्क लाइन आया, पास्क लाइन के बाद यदि आप देखोगे तो हमारे पास एनालिटिकल आया, उसके बाद डिफरेंस आया, एनालिटिकल आया, फिर मार्क 1 आया, फिर एनिएक आया। चूंकि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हमारा एनिएक ही है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हो एनिएक, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, जिसे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और बाकी ये सब चीजें हैं जो दूसरी, ये सब ठीक है। तो अब यहां पर एनिएक के बारे में याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि 1937 से 44 के बीच में इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। और यदि आप देखोगे व्यापम और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कंप्यूटर के प्रश्नों की प्रवृत्ति देखोगे उसमें सामान्य क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ये देखिए एनिएक को आप इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हो। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा बच्चों, ठीक है, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमने एनिएक की बात की है, एनिएक की, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, ठीक है, कैलकुलेटर कंप्यूटर, माफ कीजिए। यहां पर इसको पूर्ण रूप से यदि आप देखोगे, इसको हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो ये कैसा है? डिजिटल कंप्यूटर है जी। और याद रखिएगा एनिएक के आविष्कारक की यदि आप बात करोगे, इसके आविष्कारक पूछा गया है, आविष्कारक ये है जेपी एकर्ट व जॉन मुचली। कौन है सर? यदि आप देखोगे तो इसके जो आविष्कारक है वो भी कौन है? जेपी एकर्ट, जॉन मुचली ने इसको बनाया है। और इसको बनाया कब है? तो आप देखोगे 1946 में बनाया था। और इसमें और विशेष बात याद रखिएगा कि जो एनिएक है बच्चों, ये है आपको देखने को मिलता है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ना। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, चलिए जी। तो यहां तक की बातें जो हैं उम्मीद है आपको क्लियर है। तो ये एनिएक की हमने बात कर ली है। और एनिएक का यदि आप डायग्राम देखने चाहोगे तो ये आपको एनिएक का डायग्राम यहां पर दिख जाएगा। तो आमतौर पर प्रारंभ में हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी आकार देखने को मिलेंगे वो साइज में बहुत बड़े होते जाएंगे, बहुत बड़े बड़े।
तो बड़े 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 होते एकदम वो कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जिस प्रकार कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे भाई, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, जी उद्देश्य के आधार पर, इसके अलावा आधुनिक पीढ़ी के आधार पर, तो इनको हम सबकी बात करेंगे। तो चलिए एनईएफ की बात हो गई। अब बच्चों इसमें क्या कमी आ रही थी आपको पता है, देखिए यहां पर लिख रहा है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल, अर्थात प्रोग्राम किया जा सकता था इस कंप्यूटर में, पर प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं था इसमें। आप देखोगे एनियक जो कंप्यूटर था उसमें प्रोग्राम के लिए स्टोरेज की समस्या थी। तो जेपी एकट और जॉन मुचली ने फिर क्या किया कि इसके ही अल्टरनेट में एक एडीवेक बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और याद रखिएगा उसमें जो एनियक की जो समस्या थी उसको सुलझा दिया, और जो भंडारण प्रोग्राम के लिए जो स्टोर करने की जगह नहीं थी वो आपको एडीवेक में भी देखने को मिलती है। और एडीवेक का आविष्कार भी जेपी एकट और जॉन मुचली के द्वारा ही किया गया है बच्चों। तो याद रखिएगा 1944 से 48 के बीच। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर एनियक हो गया और ये है हमारा एडीवेक, ये है जेपी एकट जॉन मुचली। क्योंकि एनीवेक में जो समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए हमारे पास क्या आया, एडीवेक आया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, एडीवेक के इतिहास पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, एडीवेक जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, एनियक के बाद विकसित किए गए पहले इलेक्ट्रॉनिक संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर में से एक था। ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमें लिखना है, और वो क्या है तो देखिएगा थोड़ा सा। तो यहां पर हम लिखेंगे पूरा नाम जो है इसका, यहां पर आप देख सकते हैं पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास आ गया सर पहला एडीवेक। और ये काय के लिए आया, तो जो एनियक था उसमें प्रोग्राम के लिए स्टोरेज की समस्या थी, जो प्रोग्राम किया जाता स्टोर नहीं हो रहा था, तो उसको ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एडीवेक लाया गया, जिसका पूर्ण रूप आपके सामने है। ठीक है, और वहीं पर यदि आप देखोगे तो इसके भी खोज की यदि बात करते हैं, ये इसको आप डायरेक्ट देखोगे आविष्कारक तो जेपी एकट व जॉन मुचली है, जेपी एकट व जॉन मुचली। ठीक है जी, बस। और याद रखिएगा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है एडीवेक, और एडीवेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए देखिएगा आप थोड़ा सा, हमारे पास एक और आता है जिसको हम यूनिवेक बोलते हैं, और यूनिवेक का फुल फॉर्म आपको मिलेगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यदि आपसे पूछे कि संसार या विश्व का पहला व्यापारिक वाणिज्यिक या व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपका यूनिवेक है, जो कि जीईसी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। बहुत प्यारा प्रश्न है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मुझे एक बार समय दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सर, है ना। तो एडीवेक के बाद एक और कंप्यूटर आता है, उसको हम यहां पर लिखेंगे, और वो रहेगा आपका यूनिवेक। यूनिवेक कब लाए गए, तो ये व्यवसायिक जो व्यापार कमर्शियल है उसका है, कमर्शियल में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछते हैं संसार का पहला कमर्शियल व्यापारिक वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है, तो हम बताएंगे सर यूनिवेक है। और इसका पूरा नाम यदि आप देखोगे, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक ठीक है, याद रखिएगा इसकी, आप याद रखिएगा इसमें विश्व का पहला व्यापारिक या आपसे पूछे वाणिज्यिक कमर्शियल कंप्यूटर था। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर जी, ये आपसे पूछते हैं कि विश्व का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा है,
या व्यापारिक या कमर्शियल तो हम यूनिवेक बताएंगे। यूनिवेक अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। और याद रखिएगा इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण है जीईसी कंपनी, अर्थात याद रखिएगा जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। चलो ठीक है, तो ये एकदम हमारे पास यदि आप देखोगे तो ये प्रश्न जो है सर डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हमको इनको देखना है। तो अभी तक यदि मैं निष्कर्ष के रूप में बात करूं तो हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्यूटर का विकास है। हमने कंप्यूटर किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है उसकी हमने बात की है। सबसे पहला गणना यंत्र विश्व का जो पहला है वो आपको अबेकस मिलता है। उसके बाद हमारे पास एडिंग मशीन के रूप में पास्कलाइन आता है। उसके बाद डिफरेंस इंजन आता है, फिर एनालिटिकल इंजन आता है। डिफरेंस दशमलव के 20 अंकों तक जोड़ सकता है, एनालिटिकल दशमलव के 50 अंकों तक जोड़ सकता है। उसके बाद मार्क 1 आया जो विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। उसके बाद सर हमारे पास एनियक आया। एनियक में स्टोरेज की समस्या थी, प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर सकते थे। और एनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर है, माफ कीजिएगा। फिर एनियक की जो समस्याएं थी उसको हमने सॉल्व किया एडीवेक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में, जिसका आविष्कार भी जेपी एकट और जॉन मुचली के द्वारा किया गया। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि विश्व का पहला वाणिज्यिक व्यापारिक और कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है तो हम सर बताएंगे वो है यूनिवेक अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो आविष्कार किया गया है जीईसी कंपनी अर्थात जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा किया गया है। यहां तक की बातें व्यापम, ईएसबी, एमपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की चर्चा जो है थोड़ा सा मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़ा सा समझिएगा। सर देखिए अगला है हमारे पहला है सर, हमने अबेकस आपको बताया था। अबेकस 300 से 500 बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, दुनिया का सबसे पुराना गणना यंत्र, संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए उपयोग किया जाता था। उसके बाद सर पास्कलाइन आया 1642 में। हाँ जी, मैकेनिकल एडिंग यंत्र गणनाओं को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो पहला अबेकस, अबेकस के बाद पास्कलाइन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है पर आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग है जनक हैं जिनकी हम बात करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप। तो सर हमारे पास एबीसी है, एंटास ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म एंटास ऑफ बेरी कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा 1943 में, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। फिर मार्क 1 की हमने बात की थी 1944 में, पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र है। एनियक की हमने बात करी थी, ये याद रखिएगा एंटास ऑफ बेरी कंप्यूटर, बहुत प्यारा प्रश्न है। इसका फुल फॉर्म एबीसी का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एबीसी जो कि पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर। आगे देखिए, एनियक की हमने बात करी थी, पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। उसके बाद एडवेक है जो कि पहला संग्रहित कंप्यूटर है। यूनिवेक फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट 1 है। यहां पर डायरेक्ट आप देखोगे बच्चों तो ये क्रे 1 आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? क्रे 1। और क्रे 1 की यदि बात करेंगे 1976 में इसका विकास किया गया है और पहला सुपर कंप्यूटर है, अद्वितीय प्रोसेसिंग क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए आप देखोगे कि कंप्यूटर या विश्व सुपर कंप्यूटर का जनक विश्व तौर पर यदि आप देखोगे तो सैम्यूअल क्रे को कहा जाता है। 1976 में विश्व में बना बच्चों, और 1980 में यदि आप देखोगे तो भारत के अंतर्गत भी देखने को मिलता है, जिसका नाम फ्लो सॉल्वर है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रे 1 की यदि हमने बात कर ली। आगे एप्पल 1, इनको यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ जी, अब देखो एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है ना, लेडी एडा अगस्टा के नाम से। सर ये है कौन? तो यदि आपसे पूछे कि भाई विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी तो वो थी लेडी एडा अगस्टा। कौन थी? यदि आपसे पूछे कि विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन थी तो हम कहेंगे लेडी एडा अगस्टा, जिसने 1843 में गणितीय विचारों पर, भाई गणित के जो विचारों पर है उस पर आधारित एक प्रोग्राम बना दिया। चूंकि आज आमतौर पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट वगैरह कोई भी हम बनाना हो तो हम प्रोग्राम बनाते ही हैं, तो वो पहला प्रोग्राम जो गणित के क्षेत्र में बनाया गया था वो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा बनाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली प्रोग्रामर कौन थी, तो उसका नाम है लेडी एडा अगस्टा। ठीक है जी, तो हमने देखा एनीवेक, एडीवेक,
यूनिवेक की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक चूंकि एक फैक्ट वाली चीज है जो हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के ऊपर से, जो कि सामान्य तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक यदि हम बात करते हैं राइट नाउ, आगे की चीजें समझते हैं। तो देखिए इसमें याद रख सकते हैं कि 1957 की जॉन बेकर्स ने पहली प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान का विकास किया। आईसी चिप किसने बनाया, ये प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में है। बस ये याद रखिएगा, अभी आपको इसमें जो याद रखना है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का जो निर्माण है 1970 में किसने किया था, तो वो इंटेल कंपनी ने किया था। ये बाकी के फैक्ट आप याद कर लोगे, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, उसमें आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। बाकी जब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में चर्चा जरूर कर लेंगे। ठीक है, पहले व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर की बात हो गई है, फिर पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट है और कंप्यूटर घड़ी की स्पीड गणना मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अब थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक है उसको हम चेंज करते हैं और अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास मेमोरी आ जाएगी, कंप्यूटर के मुख्य भाग इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा हमने पहली क्लास जो थी वो कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने कंप्यूटर का विकास पढ़ लिया है। अब हम जो अगला पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का वर्गीकरण, या हम देखते हैं बच्चों इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए अब यहां पर आप देखोगे ना साथियों, थोड़ा सा देखिएगा, आधार बनाए गए हैं सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर। ठीक है जी, उसके बाद आप देखोगे अनुप्रयोग या कार्य पद्धति के आधार पर, अनुप्रयोग कार्य पद्धति के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, अनुप्रयोग कार्य पद्धति के आधार पर। उसके बाद यदि आप देखोगे तो हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद आप देखोगे उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। और अगला जो है आधुनिक पीढ़ी के आधार पर, मॉडर्न जनरेशन, आधुनिक पीढ़ी के यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने व्यापम के प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा भी एनालिसिस किया है तो वहां पर हम थोड़ा सा सिलेबस ओरिएंटेड चलने का प्रयास करेंगे। तो आपसे पूछते हैं आकार के आधार पर कितने हैं, फिर आपसे पूछते हैं उद्देश्य के आधार पर कितने हैं, हार्डवेयर के आधार पर कितनी पीढ़ियां हैं। तो अमूमन हम 5 पीढ़ियों तक पढ़ते हैं और उसको भी बेसिक रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हार्डवेयर के आधार पर आप देखोगे सर पहली पीढ़ी रहेगी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी के बाद चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, और हमारे पास आ जाएगी सर पांचवी पीढ़ी। तो ये हमारे पास टोटल 5 पीढ़ी है। इनमें हमको एक एक चीजें देखना है, क्या है क्या नहीं है, सभी चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जी। कौन सा हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, आईसी चिप का किसमें प्रयोग किया गया, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का किसमें प्रयोग किया गया,
ट्रांजिस्टर किस में मिला, वैक्यूम ट्यूब किस में मिली, ये सब बेसिक चीजें आपको पढ़ना है। आगे देखिएगा, अनुप्रयोग के आधार पर आपके पास एनालॉग कंप्यूटर आ जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर आ जाएगा। उसके बाद सर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर आ जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाइब्रिड। कौन सा आ जाएगा, हाइब्रिड। हाँ जी, तो अनुप्रयोग के आधार पर आपसे पूछते हैं कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और वहीं पर हार्डवेयर के आधार पर कितने आधार मिलते हैं, 5 आधार मिलते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में किसका किया गया, ये सामान्य प्रश्न आपसे मिलते हैं। जरा आकार के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद सर मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। उसके बाद सर हमारे पास आएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और उसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये हमारे हो गए आकार के आधार पर। बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कौन सा है, पहला कौन सा है, ये सब चीजें इनमें आ जाएगी। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ। अब ये क्लासिफिकेशन होने के बाद आप देखोगे तो हमारे पास एक, कल हमने एक बात पढ़ ली थी, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से, सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट को जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं फिर आपको एक बार बता दूंगा सर जी कि क्या होता है सिस्टम यूनिट के भाग। तो सिस्टम यूनिट में आमतौर पर आप देखोगे सर, एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट आती है, एएलयू आएगा और मेमोरी यूनिट आएगा, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, हालांकि हमने ऑलरेडी उसकी चर्चा कर रखी है। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। उद्देश्य में सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य, ठीक है, ये हो गए। आधुनिक पीढ़ी में आप देखोगे सर, सबसे पहले हमारे पास बायो कंप्यूटर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बायो कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर। और हमारे पास आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम के बाद यदि हमारे पास पूछा जाए तो एक पाम टॉप आ जाएगा, है ना, पाम टॉप। ये हमारे क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर आप देखोगे एक एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। बायो के अंतर्गत कौन से उदाहरण आपको मिलेंगे, नैनो के अंतर्गत कौन से उदाहरण मिलेंगे, पाम टॉप क्या होता है मेरा भाई, सामान्य उद्देश्य में किस प्रकार का उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य में किस प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर की बात करेंगे। एनालॉग क्या होते हैं, जैसे आप मान के चलिए जहां पर जो डेटा होता है वो लगातार परिवर्तित होता है, जहां पर फ्लक्चुएशन होता रहता है, वहां पर एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, डिजिटल जो बाइनरी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस करता है, जो 0 या 1 के फॉर्म में ही चलेगा, डिजिटल है। हाइब्रिड क्या होता है, जैसे आपने आईसीयू में देखा होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट में, वहां मॉनिटर होता है और एक यहाँ पर शरीर पर आपको मिल जाती है, तो वो एक प्रकार का आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण मिलेगा। और फिर हार्डवेयर के आधार पर आपको ये पीढ़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम अब जो चर्चा करने वाले हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दी ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, और यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा सबसे जो बेहतर चीजें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ एक बात याद रखना कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, पहली में किसका करा, दूसरे में किसका करा, तीसरे में किसका किया, ये आपको बताना है। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है सभी बातें जो है मेरे प्यारे साथियों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। चलिए बढ़े आगे बढ़ेंगे, उससे पहले याद रखिएगा, देखिए यदि आप पढ़ें कि ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखिए यदि आपसे पूछे कि प्रथम पीढ़ी कब से कब तक की है, तो हम कहेंगे सर जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 1942 से 1954 तक है, जिसमें आपको प्रयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब। इसका प्रयोग किया जाएगा वैक्यूम ट्यूब का। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का।
मेमोरी जो है पंच कार्ड के आप देखने को मिलती है, जिसमें सॉफ्टवेयर, मशीन भाषा या बाइनरी का प्रयोग किया गया है। एनीवेक, यूनिवेक और एडीवेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, माफ कीजिएगा, ये तीनों ही जो है पहली पीढ़ी के आपके उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद सर द्वितीय पीढ़ी आएगी 54 से 64 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा। और याद रखिएगा, बस यही आपको याद रखना है, मेमोरी डिस्क, चुंबकीय टेप जो मेमोरी ग्रुप में असेंबली, चूंकि कोबॉल और फोर्ट्रॉन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज मिलेगी। IBM 1401 1620 जो है आपको द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सर तृतीय पीढ़ी में आपको IC चिप, ये SSI या MSI जो होता है बच्चों, ये होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मिड स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। तो आप तो ये याद रखिएगा कि तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, IC चिप का प्रयोग किया गया, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, अर्थात एकीकृत परिपथ चिप बोलते हैं। मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। इंटरप्रेटर एक प्रकार का आपका ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा। IBM 360 इसका उदाहरण मिलेगा। यहां पर एक ही बात आपको समझना है भाई, एक ही बात समझना है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि बस ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है और आप भी जानते हो कि यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि इसी में से सब आएगा। इसमें बेसिक चीज है, क्योंकि हमारे सिलेबस और हमारा टॉपिक और हमारा सब्जेक्ट का नाम ही बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तो हमें फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, कोई डिटेल्ड और डीपली में नहीं चाहिए भाई, ठीक है। सतही चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी की यदि बात करोगे तो 1972 से 89 माइक्रो प्रोसेसर, अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका प्रयोग किया गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI हो गया, SQL हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है बच्चों। और ये देखो, यहां पर जब मैं हार्डवेयर आपको बता रहा हूं और जब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें जो सबसे ज्यादा 99.99% जो संभावना है पूछने की वो यही है, उनके हार्डवेयर कौन कौन से। ठीक है जी, इतनी बातें आप याद रखिएगा, बस यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। चलिए, पांचवी पीढ़ी में याद रखिएगा, जो हमारा मॉडर्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, इसका ही प्रयोग किया गया है। और चूंकि जो आज की वर्तमान पीढ़ी है वो हमारी पांचवी पीढ़ी है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, ये लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलॉग, ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और इंटरनेट, ईमेल और www का विकास हो गया। ठीक है जी, तो जो आज हमारी क्लास थी वो आप देखोगे तो हमने किसकी बात करी है, पूरी की तरीके से कंप्यूटर का विकास देखा है और कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा है। और क्लासिफिकेशन में भी जो पहला हमारा था, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के आधार पर कौन कौन सी पीढ़ियां है, जनरेशन है, उनमें कौन सा हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर और कौन कौन सी विशेषताएं और उदाहरण मिलते हैं, उनकी हमने पूरी तरीके से बात करी है, जो काफी एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड क्या है। ठीक है, तो आज उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।